दुविधा में हूँ कि ये सम्स मैंने सॉल्व करके रख भी दिए, लेकिन यहाँ के दो आंसर है ना बड़ा कंफ्यूजिंग कर दे रहा है, क्योंकि ये दोनों के सम्स तो सेम हैं। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये इसका 20 आया, इसका 12 आया। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये राइट है कि ये राइट है। अगर आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा राइट है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताओ कि ये 20 राइट है या 12 राइट है। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए के इस वीडियो को। आइए दोस्तों देखते हैं कि इन दोनों में से राइट कौन सा है। मेरे हिसाब से राइट तो ये है। क्यों है, आओ चलो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रूल फॉलो किया है, बोर्ड मास। जी हाँ, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या होता है उसके भी जानकारी हमें लेना है, क्योंकि हमने यहाँ बोर्ड मास फॉलो किया इसलिए हमारा 12 आया। यहाँ पे हमने बोर्ड मास फॉलो नहीं किए तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। चलो बोर्ड मास अच्छे से समझते कि बोर्ड मास क्या है, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है। आइए दोस्तों देखते हैं बोर्ड मास से साइन क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो हम लोग सिंप्लीफाई करें, जब हम लोग सॉल्व करेंगे सम्स इन दिस टाइप क्वेश्चंस हम लोग समझ सकेंगे। ये जो BODMAS इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया गया। जैसे बी का यानी ब्रैकेट, पहले हम लोग को अगर कोई सम्स आ रहा है उसके अंदर ब्रैकेट है, पहले उससे सॉल्व करना है, देन कोई भी सम्स करेंगे। उसके बाद ओ यानी ऑफ, मतलब ब्रैकेट के बाद कोई भी सम्स निकल रहा है यानी मल्टीप्लिकेशन करना है उसे। पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, देन डिवीजन करना है। डी यानी डिवीजन, फिर उसके बाद हमें डिवीजन करना है। जी हाँ, डिवीजन करना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, दो जगह मल्टीप्लिकेशन है, भूल के ना करिएगा। जैसे अब ब्रैकेट है, अब आपके सामने एक ब्रैकेट दे दिया है, अब उस ब्रैकेट को जब आप निकलोगे यानी उसको क्रॉस करोगे तो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफवर्ड करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 ऑफ 200 इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये कम आता है। जैसे मतलब जब आप सॉल्व करोगे ना, एक सम्स, दो सम्स, तीन सम्स आप जब सॉल्व करने लगोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ आपके पूरे साइन लिखे हैं, बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी मल्टीप्लिकेशन यानी ऑफ, डी यानी डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लिकेशन साइन याद रखना, ए यानी एडिशन, एस यानी सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या कहने के पहले ब्रैकेट करो, फिर ऑफ करो यानी मल्टीप्लिकेशन करो ब्रैकेट के बाद, फिर डिवीजन करना, फिर मल्टीप्लिकेशन करना, फिर एडिशन करना, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना। ये नहीं कि हमें सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, उल्टा नहीं, सीधे फॉर्मेट से जाएंगे तब आपका आंसर राइट आएगा। इसलिए वो फर्स्ट वाला जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था, ये वाला साइड, वो वाला हमारा 12 राइट था। क्यों राइट था, हमने बोर्ड मास जो हमारा था हमने अप्लाई किया था, इसलिए हमारा राइट हुआ था। यहाँ पर हमने अप्लाई नहीं किया था, 20 आया था, इसलिए हमारा रॉन्ग निकला। चलो अब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आपको समझ ही आएगा कि क्या है बोर्ड मास, कैसे सॉल्व किया जाता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5 प्लस करना है 17। अब बोर्ड मास को याद करो, पहले क्या आता है, बी यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट देखो यहाँ ब्रैकेट है जी नहीं, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं। ओ यानी ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई रिलेटेड हो रहा है क्या, जो सम्स में रिलेटेड हो रहा है, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर डिवाइड करना है 5 से। मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो थोड़ा सा हिचकिचाहटपन आ रहा है, जैसे 40 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर डिवाइड आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, फिर इसे डिवाइड करना है यानी डी फॉर डिवाइड, फिर उसके बाद ऐड करना है। ये मत गलतियां कर देना कि 10 को 5 से डिवाइड कर दें, फिर इसे मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ ऐड करें, तब हमारा आंसर गलत आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400, जी हाँ 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 400 होता है, फिर इसे डिवाइड करते हैं 5 से। जो सम्स हम डिवाइड करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं उसके एज इट इज लिखने ना, जो हमें बच रहा है वो वैसे ही लिख दीजिए। फिर इसे अब क्या करें, एडिशन करें इसको या डिवीजन करें। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवीजन करो फिर बाद में करने का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पहले डिवीजन करते हैं। हाँ, अब 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 आता है, जी हाँ 80 आता है। फिर प्लस करते हैं 17 से, अब प्लस करें तो 7
9। जी हाँ 7 9 97, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जी हाँ हमारा आ गया। ये बहुत ही सिंपल था बिकॉज ऑफ बोर्ड मास। जी हाँ बोर्ड मास को फॉलो करोगे आप तो आपको इजीली समझ में आएगा। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, जब आप 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व खुद से ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया क्या है, दिया ये है कि 80 डिवाइड बाय ब्रैकेट 15 प्लस 8 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। अब हमें बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन डिवाइड करना है, देन ऐड करना है। क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर प्लस करना है। क्योंकि बोर्ड मास फॉलो करेंगे हमारा तभी आपका आंसर राइट आएगा। तो क्या करना है, 80 जो है एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइड का साइन दे दीजिए, ऐसे एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ जो ब्रैकेट का है ना वो सॉल्व करो, जो ब्रैकेट का दिया है हमें वो सॉल्व करो, फिर प्लस 5 को प्लस 5 ही रहने दो। अब ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट में भी आपको ध्यान देना है, क्या रूल फॉलो करना है, कुछ रूल फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, फॉलो ये करना है कि बोर्ड मास का फॉलो करना है। बोर्ड मास हमें क्या कहता है कि हमें पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। आप गलतियां ना करिए कि 8 माइनस 3 कर दें फिर इसे ऐड कर दें 15 से। जी नहीं, पहले 15 को 8 से ऐड करो, फिर माइनस करो, फिर आपका आंसर आएगा। तो 15 प्लस 8 23 माइनस 3, जी हाँ माइनस 3 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 20 में से 23 में से 20 गया तो 20 प्लस 5। जी अब 23 में से 3 का माइनस किया, ब्रैकेट जब हमारा 20 आया तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कर दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए तो हमारा 20 डिवाइड बाय 8 प्लस 5। मतलब अब हम यहाँ प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। जी हाँ यहाँ प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। जी नहीं, हमें बोर्ड मास पूरा सॉल्व करना है कि पहले इसे डिवाइड करो फिर ऐड करो, क्योंकि यहाँ डी यानी डिवाइडेशन, फिर यहाँ एडिशन। तो डिवाइड पहले करना है। 20 में से 8 मतलब 20 को 8 से डिवाइड 80 से डिवाइड करो, कितना आता है 24 जा 80। जी हाँ 4 आ गया। अब प्लस कर दो 5 से प्लस किए तो 9 आ गया। ये रहा हमारा 9 आंसर। सिंपल था, सिर्फ बोर्ड मास फॉलो, धीरे सीक्वेंस वाइज आओ, घाई मत कीजिए, सीक्वेंस वाइज आओ। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके बाद जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया रहेगा उसे सॉल्व करो, फिर आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। आगे देखते तीसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल सा था। थर्ड क्वेश्चन देखते क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरह तो है नहीं, यहाँ तो खूब सारे ब्रैकेटें हैं। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करें ये भी देखना जरूरी है। यहाँ देखो कुछ बड़ा वाला ब्रैकेट है, उसके बाद उससे छोटा है, फिर उसके बाद और छोटा है, फिर यहाँ दूसरा ब्रैकेट निकल रहा है, यहाँ क्लोज हो गया। यानी 2 मल्टीप्लाई पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको ये सॉल्व करना है, देन इसके बाद मल्टीप्लाई करना है 2। मतलब अब क्या करें, इनमें से पहले किसको सॉल्व करें। ये देखो आप बताइए, आप मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, या तो आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, देन इनको मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ सॉल्व करो। और सॉल्व करते चलो। 2 एज इट इज लिख दो, 2 को एज इट इज लिख दिए। अब ये ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, 2 25, ये जो ब्रैकेट था बड़ा वाला बड़ा ही रहने दो। अब 13 माइनस 9, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ये वाला भी ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें। जी हाँ ये वाला भी ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। हमें सीक्वेंस वाइज जाना है तो हम सीक्वेंस वाइज ही जाएंगे। या तो आप ये दोनों को ब्रैकेट या तो इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करो तो पर भी कोई बात नहीं, या तो इसको सॉल्व करो तब पर भी कोई बात नहीं। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 13 में से 9 गया तो 104 यानी 104। अब यहाँ देखो 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 13। जी हाँ यहाँ भी बोर्ड मास देखना है कि डिवाइड पहले आता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। जी हाँ 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ थोड़ा हिचकिचाती है। 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 4 को पहले 2 से डिवाइड करो फिर 13 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 13। जी हाँ अब क्या किए, अब हमारा ये 2 हो गया, ये तो हो गया। अब फिर से 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट था वो लिख दीजिए। अब ये ब्रैकेट तो खुल जाएगा। जी हाँ ये ब्रैकेट तो खुल जाएगा, मैंने यहाँ खोल दिया क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 104 ही है तो यहाँ ब्रैकेट मैंने खोल दिया। 104 प्लस प्लस है, अब ये ब्रैकेट तो क्लोज ही रहेगा क्योंकि 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26।
13 2 सा 26। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। धीरे धीरे सॉल्व करना, आराम आराम से, कोई घाई नहीं। 25 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट, फिर 104 को 104 प्लस ये, मतलब अभी इसको ऐड करेंगे हम लोग, इसको ऐड करते हैं। पहले इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, जी हाँ ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आपको ब्रैकेट खोलो फिर आप सॉल्व करो। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप पहले इसको ऐड कर दो फिर ऐसे करो, नहीं, पहले दिखाओ, आप दिखाना ज़रूरी है, तो समझ नहीं आता, ठीक है, कैसे आपने सॉल्व किया है। अब इसे सॉल्व करो, 104 प्लस 26 यानी 6, यहाँ 10, 1 3, 130। जी हाँ 130 आया। अब 130 आया, 2 मल्टीप्लाई, अब 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 130 को मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट तो ऊपर आ जाएगा, ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है, 25 मल्टीप्लाई 130, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7, 1 5 जा 5, 1 नहीं 1 2 जा 2, 5 7 प्लस 5 12, 1 3 0। हमारा आंसर आ गया, कितना आया, 3250। जी हाँ 3250 हमारा आंसर आया। 2 मल्टीप्लाई 3250। जी हाँ यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ये वाला सम्स इधर, तो 2 को 3250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6, 6500 यानी 6500 हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन पूरा होता है, इतना बड़ा था लेकिन सीक्वेंस वाइज जब आप जाओगे तो इजी से सिंपली सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन होता है। आइए चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दिया क्या, दिया ये कि 3/4 है, माइनस करना है 5/7, मल्टीप्लाई करना है 1/3। अभी हमें बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो कि माइनस करो कि सब्ट्रैक्ट करो, मतलब बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करो देन सब्ट्रैक्ट करो। जी हाँ, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ 3/4 एज इट इज लिख दीजिए, 3/4। अब इसका तो कुछ करना नहीं, इसे छेड़छाड़ी भी नहीं करना है, पहले हमें बोर्ड मास को देखना है क्या पहले दिया है उसके बाद छेड़छाड़ी करना है। तो यहाँ माइनस का माइनस साइन आ गया, अब से छेड़छाड़ी करना है तो इसमें करना है। चलो इससे मस्ती करते हैं। चलो मल्टीप्लाई में हमें क्या करते हैं, हमें ध्यान है कि मल्टीप्लाई में हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1 7 × 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 = 5, 7 3 = 21। अब हमारा ये निकल गया। अब यहाँ माइनस है, सिर्फ माइनस, कुछ भी नहीं, सिर्फ माइनस है। अब माइनस करेंगे, अब देखना ये कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। अब क्या करें, माइनस में हम लोग और देखते हैं कि क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, यहाँ नीचे वाले को इससे। जी हाँ चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 21। यहाँ माइनस है, माइनस लिख दो, 3 × इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 3 × 21, 4 × 5 अपॉन 4 × 21 यानी 4 × 21। अब लिख दिए, मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ 21 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 63 4 5 ज़ा 20 अपॉन 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 84। अब इसे माइनस कर दे, 63 - 20। जी 63 - 20 तो 3 आ गया, 6 - 2 4, 43 अपॉन 84। अब देखने वाली ये बात है कि यार किसी टेबल से डिवाइड होगा या 2 से 3 से 4 से कोई भी टेबल से डिवाइड होगा। जी अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा तो ये आपका फाइनल आंसर है। जी ये डिवाइड हो रहा है 2 से देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, लेकिन 3 के टेबल 3 तो आता नहीं। नीचे हमेशा ये ध्यान रखना कि आप ऊपर से भी डिवाइड वही नंबर से कीजिए जो नीचे से कर रहे हो, ठीक है।
आज का वीडियो इतना ही, 4 क्वेश्चन मैंने करा है। आई होप आपको समझ गया होगा कि बोर्ड मास कैसे सॉल्व, अगर आपको दे दिया बोर्ड मास के सम्स आपको निकालने, कोई सिंप्लीफाई करना है ऐसे सम्स को, तो आप समझ ही गए होंगे कि बोर्ड मास कहाँ कहाँ फॉलो होता है, कैसे फॉलो होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल अच्छा है, हाँ आपको लग रहा है ये फायदेमंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए बाय।